डेल ऑपरेटर के बाद हम बात करते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर की। लैप्लाशियन ऑपरेटर असल में डेल ऑपरेटर का स्केयर है। स्केयरिंग ऑफ डेल ऑपरेटर इज कॉल्ड लैप्लाशियन ऑपरेटर। अब लैप्लाशियन ऑपरेटर की क्या वैल्यू होती है? डेल स्केयर, पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर और पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर और पार्शियल जी स्केयर। आप सोचते होंगे ये आया कैसे है? तो सिंपली है, जैसा कि आपको याद है कि डेल की वैल्यू क्या थी, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के। अगर आप डेल डॉट डेल करेंगे तो ये क्या बनता है? डेल स्केयर। तो आपको पता है जब दो डेल ऑपरेटर आपस में डॉट प्रोडक्ट हो दो वेक्टर्स में, तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले से, जे वाला जे से और के वाला के से, जैसे कि यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के डॉट पार्शियल और पार्शियल एक्स आई, सेम वही पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के। आई वाला आई से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? आई डॉट आई आपको पता 1 होता है, पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर। इस तरह जे वाला जे से होगा पार्शियल स्केयर और पार्शियल वाई स्केयर प्लस के वाला के से पार्शियल स्केयर और पार्शियल जी स्केयर। इस तरह हमारे पास डेल स्केयर आ गया। ठीक है, अब ये डेल स्केयर लैप्लाशियन ऑपरेटर। अब आपके ध्यान में एक और चीज आती होगी, लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, अगर हम लैप्लास इक्वेशन 3D में बात करें तो वो ये होती है, अगर डेल स्केयर 0 के बराबर आए तो ये आपकी लैप्लास इक्वेशन होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, यानी कि कोई भी वेव फंक्शन किसी ऑपरेटर से, ऐसे ऑपरेटर से ऑपरेट हो कि जवाब में वही वेव फंक्शन आ जाए, तो वो कौन सा ऑपरेटर होगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर। यानी कि कोई चेंज ना करे, सेम टू सेम वही वेव फंक्शन ला दे। जैसे कि आई हमने नोट किया है कि कोई ऑपरेटर है जिसे हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर कहा है। ये कब आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा? जब ये किसी वेव फंक्शन ऑपरेट हो, जवाब में वही वेव फंक्शन दे दे। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिटी ऑपरेटर। जैसे कि आपको पता है आइडेंटिटी, आपने याद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास हमेशा आंसर 1 आता है। ये आपकी मैथमेटिक्स, ये आपने स्टडी किया हुआ है। मगर ऑपरेटर में क्या है कि कोई ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो तो वही वेव फंक्शन दे। अगर तो ये कैट है तो ये कैट ही देगा, अगर ये ब्रा है तो ये ब्रा ही देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कैट की बात करें, आइडेंटिटी ऑपरेटर है जो किसी कैट पे अप्लाई हुआ है, हमेशा इसको किसी में रहने देगा, कैट में ही रहने देगा, कोई नया वेव फंक्शन नहीं बनाएगा। इट लीव्स एनी कैट अनचेंज, यानी कि उसको अनचेंज रहने देगा, उसको चेंज नहीं करेगा किसी फंक्शन में। ठीक है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाएगा। इस तरह लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, जैसे कि हम जानते हैं मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी रिटन एज पी, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी सी के। और हम इसके आगे वैल्यूज देखते हैं, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एओटा एच का पार्शियल और पार्शियल एक्स। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था और ये इसकी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, पी एक्स ऑपरेटर, पी वाई ऑपरेटर, पी जी ऑपरेटर। वेक्टर में हमने ये डिनोट किया इस सिंबल से, ऊपर एरो हेड लगा के। और मोमेंट ऑपरेटर में हमने यहाँ पे क्या लगाया? हैट। पी एक्स माइनस एओटा एच कट पार्शियल और पार्शियल एक्स, पी वाई माइनस एओटा एच कट पार्शियल और पार्शियल वाई, पी जी इज इक्वल माइनस एओटा एच कट पार्शियल और पार्शियल जी। आपको मोमेंटम का ऑपरेटर बाहर जगह पे कुछ ऐसा मिलता है, जैसे कि पी एक्स की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस एओटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अगर बाहर जगह पे आपको ये मोमेंटम का ऑपरेटर ऐसे दिखाई देगा, एच कट ओवर एओटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, ये 1D में बात कर रहे हैं। मगर देखें, आप जानते हैं जब 1 ओवर एओटा हो तो इसको आप चेंज कर लेते हैं। ये किसके बराबर होता है? 1 ओवर एओटा। इसको एओटा से मल्टीप्लाई और एओटा से डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा एओटा और नीचे आ जाएगा एओटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एओटा और एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा माइनस एओटा। यानी कि 1 ओवर एओटा किसके बराबर आता है? माइनस एओटा। तो आपने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव से नहीं घबराना। जब आप 1 ओवर एओटा यूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, जब एओटा ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, बाहर जगह पे ये दोनों में से कोई भी नोटेशन लिखी जा सकती है। अब मोमेंटम का ऑपरेटर हमने अगर जनरल पढ़े तो ये होगा माइनस एओटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल आर। ठीक है, 3D में कंपोनेंट्स में नहीं, मुकम्मल आर पोजीशन में। जैसे कि अगर हम वैल्यूज पुट करें पी एक्स पी वाई पी जी की, तो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या बनेगा? माइनस एओटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ये सारी वैल्यूज पुट की, माइनस एओटा एच कट कॉमन निकाल लिया और ये हमारे पास बचेगा पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के। जबकि हम जानते हैं ये हमारे पास जो फैक्टर बनता है ये पूरा,
ये किसके बराबर है, डेल के। हमने डेल ऑपरेटर पढ़ा है। तो आपका मोमेंटम ऑपरेटर जनरल फॉर्म कैसे बनेगा, माइनस एओटा एच का डेल, और डेल आपको पता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पार्शियल जी के। और अगर आप इसका स्केयर करें यानी कि पी का स्केयर तो किसके बराबर होगा, इन दोनों का स्केयर बराबर होता है माइनस एच का स्केयर डेल का स्केयर। स्केयरिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इज दिस। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये आगे आपको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर में हेल्प करेगी। आगे हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जैसा कि हम डेफिनेशन से जानते हैं एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है। जब इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, एरो हेड की जगह हम क्या करेंगे, हेड लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी की वैल्यू लगाएंगे माइनस एओटा एच का डेल, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं एओटा एच का कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं तो ये बाहर आ जाएंगी, और आर और डेल ये आपस में क्रॉस के तौर पर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब जानते हैं आपके एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके भी कंपोनेंट एक्स और वाई और जी होंगे, ठीक है। और इसी तरह एल एक्स एल वाई और एल जी की भी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे और इसका हम लहदा से एक वीडियो में प्रूफ देंगे जो कि एंगुलर मोमेंटम की कार्टेशियन और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्शन के तौर पर वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। उसमें हम देखेंगे यहाँ पे हम एल एक्स एल वाई और एल सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। एल एक्स की ऑपरेटर फॉर्म में वैल्यू होगी माइनस एओटा एच का वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी माइनस जी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। एल वाई की होगी माइनस एओटा एच का जी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई माइनस एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल जी। और एल जी के लिए वैल्यू होगी ऑपरेटर की माइनस एओटा एच का इंटू एक्स पार्शियल और पार्शियल वाई माइनस वाई पार्शियल और पार्शियल एक्स। इनको याद रखने के लिए आप देखें ये एक साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है, एक्स वाई और जी। माइनस एओटा एच का तो बाहर आ जाएगा। जब आप एक्स के लिए करेंगे तो ये क्या होगा, पहले वाई आएगा फिर पार्शियल डेरिवेटिव जी का, फिर जब माइनस लगाएंगे ऑपोजिट के लिए तो यहाँ पे आएगा पहले जी फिर इस तरह पार्शियल और पार्शियल वाई। और इस तरह जब आप वाई के लिए करेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आ जाएगा जी पार्शियल ओवर, देखें वाई के लिए किया जी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। और फिर जब ऑपोजिट माइनस एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ये एक साइक्लिक है, इसी तरह आप साइक्लिक से इसको याद रख सकते हैं। आगे है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्केयर। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम चाहिए तो आप मास से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और एम वी आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। और एम वी का स्केयर हो जाएगा पी का स्केयर। और जैसा कि अगर आप इसको ऑपरेटर फॉर्म में चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर चाहिए तो आपको मोमेंटम का ऑपरेटर याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने पीछे पी स्केयर निकाला था, तो क्या पी स्केयर हमने निकाला था, माइनस एच का स्केयर डेल, ठीक है। ये हमने पी स्केयर की वैल्यू निकाली थी, और पी स्केयर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आ जाएगा, इसे हमने के से जाहिर किया हुआ है, ठीक है। इस तरह आगे हम देखते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड इट्स वैल्यू इज एओटा एच कट पार्शियल और पार्शियल डी वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट और एच कट किसके बराबर होता है, एच ओवर 2 पाई, ठीक है। ये एनर्जी टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जैसे कि आपको याद है आपने श्रोडिंगर में इक्वेशन पढ़ी है, एच इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। ये क्या हो गया आपके पास टोटल एनर्जी, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट है, एओटा एच कट पार्शियल और पार्शियली, और ये आपके पास लेफ्ट साइड पे होता है हैमिल्टोनियन जो कि सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। आगे है डी लैम्बर्ट ऑपरेटर। डी लैम्बर्ट ऑपरेटर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्केयर करके। एक्चुअली में अगर आप जैसे कि आपने लैप्लाशियन ऑपरेटर पढ़ा था, अगर आप उसमें ये क्वांटिटी माइनस कर दें यानी कि पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर और पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर और पार्शियल जी स्केयर, जिसे आपने डेल स्केयर भी कहा था, अगर उसमें से ये क्वांटिटी माइनस कर दें 1 ओवर सी स्केयर पार्शियल स्केयर और पार्शियल टी स्केयर, ये इतना ऐसा माइनस करते हैं तो ये कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, डी लैम्बर्ट ऑपरेटर। इसको नोट करने की ये सिंबल है, ठीक है। आगे है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जैसे कि हम जानते हैं हैमिल्टोनियन जो है सम होता है टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के लिहाज से बात करें तो ये किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के और पोटेंशियल एनर्जी को वी से डिनोट करते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के लिए बात करें तो आप जानते हैं कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ये एम जी एच के बराबर होती है, यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट होती है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट नहीं होती। इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल नोट कर दिया है v इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ पोजीशन,
ओनली। और अगर आप 1/2 mv² प्लस वी एफ एक्स इसके इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम करें तो p²/2m प्लस वी एफ एक्स। और आप अगर इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, या पोटेंशियल एनर्जी वैसे लिख दें क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट है तो पता चल जाएगा। हैमिल्टोनियन किसके बराबर होता है? -h²/2m पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर क्या हमारे पास था? -h² पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर। 1D के लिए बात हो रही है, प्लस वी एफ एक्स हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर है 1D के लिए। अगर आप इसको 3D के लिए करें तो आपने जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या पीछे हमने पढ़ा था? -h²/2m डेल स्क्वायर प्लस v इंटू x, y, z। ये आप इसको सिंपल यही लिख सकते हैं v इंटू r। ठीक है, ये 3D के लिए हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर है। जैसा कि लास्ट में स्टार्ट पे हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने मल्टीप्लाइकेटिव ऑपरेटर पढ़ा था और हमने कहा था पोजीशन ऑपरेटर, तो सेम पोजीशन ऑपरेटर एक मल्टीप्लाइकेटिव ऑपरेटर है। ठीक है, फर्ज करें आर एक ऑपरेटर है जिसे हम पोजीशन ऑपरेटर कहते हैं। कब पोजीशन ऑपरेटर कहलाएगा? जब भी किसी वेव फंक्शन के साथ हो, ऑपरेट हो और उसमें क्या हमें देते हैं? मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी दे, जैसे कि आर ऑपरेट हुआ है तो आर इंटू साइ। अगर हम 1D की बात करें तो एक्स जब ऑपरेट होगा वेव फंक्शन पे तो एक्स साइ दे देगा, यानी कि ये 1D के लिए बात हो रही है। ये लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, और ये मल्टीप्लाइकेटिव ऑपरेटर होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या है? जैसे कि आपको नाम से याद है, लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, और लीनियर कम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं? लीनियर ऑपरेटर क्या होता है ये देखते हैं। कंसीडर टू वेव फंक्शन साइ एंड फाई एंड अ नंबर ए विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। हमारे पास दो वेव फंक्शन है जो कि साइ और फाई हैं, और कोई नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। फर्ज करें हमारे पास एन ऑपरेटर ए, कोई ऑपरेटर ए है और ये लीनियर कहलाएगा। ठीक है, ऑपरेटर लीनियर कब कहलाएगा? इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। कौन सी कंडीशन? सबसे पहले ये कि अगर कोई ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो और वो वेव फंक्शन दोनों का सम हो। ठीक है, और ये ऑपरेटर क्या होगा? उसके साथ उन वेव फंक्शन के साथ अलग-अलग ऐसे नोट होगा। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई ऑपरेटर किसी ऐसे वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है जिसके साथ ये कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये करेगा, नंबर को बाहर कर देगा और ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा ऑपरेटर क्या होगा? लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें तो ये क्या होगा? फर्ज करें लीनियर कम्बिनेशन आपको बनाने आते हैं। लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? स्केलर्स जैसे कि ए बी सी, और आपको वेव फंक्शन चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में साइ, फाई और एनी फंक्शन एक्स वगैरह। इनका लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? ए इंटू साइ यानी कि स्केलर को वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करना, प्लस बी इंटू फाई प्लस सी इंटू एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 0। ये डिपेंड करता है फिर लीनियर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, ये आगे बात चल जाएगी, मगर लीनियर कम्बिनेशन बनाने का यही तरीका है। स्केलर लें और वेव फंक्शन लें, उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम करें और ये आपका ये प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी कहलाएगी। और इसी तरह अगर ऑपरेटर ए है आपके पास, पी ऑफ साइ प्लस क्यू ऑफ फाई, ठीक है, ये दो ऑपरेटर हैं आपके पास जो कि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी हैं। ठीक है, और ये क्या प्रॉपर्टी बताता है कि जो आपका ऑपरेटर है ये दोनों वेव फंक्शन के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि स्केलर को बाहर कर देगा और ये जो ऑपरेटर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कांस्टेंट बाहर चल जाएगा, और फिर प्लस फिर ये ऑपरेटर इस फाई के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि वेव फंक्शन और क्यू बाहर चल जाएगा। ठीक है, और पी और क्यू क्या है? आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। नॉन लीनियर ऑपरेटर, जो ऑपरेटर लीनियर ना होगा वो नॉन लीनियर ऑपरेटर होगा। ठीक है, और इस तरह आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, और इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियोस लेके आएंगे इस ऑपरेटर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसके मज़ीद नोट्स चाहते हैं इस टॉपिक पे तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, स्टे विद अस, थैंक यू।